हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इटर्निटी फिटनेस। तो जो आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3 पॉइंट में उसको डिवाइड किया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सिंपल से सिंपल तरीके में मैं आपको ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनर। So what is beginner? Basically you are new to the gym or you have been training for less than 2 months. इसका मतलब क्या? आप बेसिकली जिम ज्वाइन करना चाहते हो, आपने कभी जिम किया ही नहीं, आपको कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप बिगिनर कैटेगरी में आते हो। या फिर आप जिम में जा रहे हो, आपको 2 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो भी आप बिगिनर कैटेगरी में आते हो। इसमें और वेरियस फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर रहे हो आप। 2 to 3 days अ वीक एटलीस्ट आप ट्रेन कर रहे हो लेस देन 2 मंथ्स, तो आप बिगिनर कैटेगरी में आओगे। और आपको टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं है, जैसे कि कंपाउंड मूवमेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल मूवमेंट क्या होते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट नहीं क्या होते हो, तो भी आप बिगिनर कैटेगरी में आओगे। 3 मेजर मिस्टेक अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, फोकस ऑन योर फॉर्म एंड टेक्निक। आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही होना चाहिए इनिशियल फेज में कि आपका जो भी फॉर्म एंड टेक्निक है एक्सरसाइज का, उसे कैसे परफॉर्म करना है या वो कौन से मसल को टारगेट कर रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट, डोंट लिफ्ट हैवी वेट्स। आपका कोई मोटिवेशन हो सकता है, यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई एथलीट हो सकता है या फिर कोई बॉडी बिल्डर। आपको ये नहीं करना है, आप बिगिनर हो, आपको अपना गोल देखना है, पहले फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देना है। हैवी वेट्स नहीं लिफ्ट करना है आपका, एक बार आपको ध्यान देना है, आप धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ गेन कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए हैवी वेट्स उठाना। आपके मसल मैच्योर नहीं है, मसल को ट्रेनिंग करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इंजरी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो हैवी वेट्स नहीं लिफ्ट करना है। थर्ड, वर्कआउट कीजिए एज पर योर गोल। अभी इसका मतलब क्या, अगर आप जानना चाहते हो कि वर्कआउट एज पर योर गोल क्या होता है, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। समझ लो कोई बॉडी बिल्डर है, वो वीक में 6 बार ट्रेन करते हैं और वो सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं। अभी आपका गोल है कि आपको फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका स्ट्रक्चर मूवमेंट होना चाहिए और आपका बड़े बड़े मसल को टारगेट करना चाहिए। अगर आप सिर्फ बाइसेप कर रहे हो या ट्राइसेप कर रहे हो, तो क्या आपका उतना इपॉक क्रिएट होगा, क्या उतना आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा? तो ध्यान रखिए कि जो भी आपका गोल होता है, आइदर इट शुड बी फैट लॉस, हाइपरट्रॉफी और व्हाटएवर, आपके गोल के हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान होना चाहिए। तो उसके लिए आपका फिटनेस कंसल्टेशन और आपका फिटनेस टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मूव ऑन करते हैं आज की सेकंड कैटेगरी में, जो कि है इंटरमीडिएट। सो आप करंटली ट्रेन कर रहे हो, आपको 3 to 6 मंथ्स के बीच में ट्रेन करते करते हो चुके हैं, तो आप आते हो इंटरमीडिएट कैटेगरी में और आपको टेक्निकल नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा आ चुका है, जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स आप लिफ्ट कर पा रहे हो अच्छे से, आपको पता है, ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, 3 मंथ्स हो चुके हैं ट्रेनिंग करते करते। सो हम ट्रेनिंग इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी होगी वो होगी मॉडरेट टू हाई के बीच में। 3 मेजर पॉइंट, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप अपना ट्रेनिंग रिकॉर्ड अगर नहीं ट्रैक कर रहे हो, जैसे कि आपका वेट आप कितना पाउंडेज लिफ्ट कर रहे हो एवरी वीक या फिर एवरी मंथ, तो आपको लिटरली समझ में नहीं आएगा कि आपका प्रोग्रेशन कहाँ पे जा रहा है। प्लस आपका बॉडी कंपोजिशन, यानी कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज, आपका फैट फ्री मास, अगर आप उसका भी अगर रिकॉर्ड नहीं रखते हो, तो व्हाटएवर आपका वेट बढ़ता है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अपना हर एक चीज़ का आप रिकॉर्ड ट्रैक कीजिए, तो जो आपके गोल अचीव करने में आपको हेल्प भी करेगा, प्लस आपको समझ में भी आएगा कि जो भी आपका गोल है, हाइपरट्रॉफी हो गया, फैट लॉस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, व्हाटएवर, वो आप अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट, बॉडी कंपोजिशन। आपको एवरी मंथ बॉडी कंपोजिशन करना कंपलसरी है, बिकॉज आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, फैट फ्री मास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका फैट परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर आप हाइपरट्रॉफी फॉलो कर रहे हो तो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर कोई लैक करता है, डजंट मैटर कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, प्लीज़ पेशेंस रखिए। कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आफ्टर सम टाइम्स आप लोग वर्कआउट करना बंद कर देते हो, बिकॉज आपको चाहिए क्विक रिजल्ट, जो कि नहीं होता। यू नीड टू हैव अ पेशेंस। जितना अच्छा आपका पेशेंस रहेगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, लेकिन आपका डाइट अच्छा होना चाहिए और आपका वर्कआउट प्लान अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिलेगा, प्लीज़। तो आपका हर एक चीज़ अगर आप प्रॉपर ऑन पॉइंट है विद योर डाइट, विद योर वर्कआउट प्लान, देन हैव अ पेशेंस प्लीज़। तो अब हम अपने वीडियो के लास्ट कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, जो कि है एडवांस। एडवांस बेसिकली यानी क्या, इट्स मीन कि जो आपका वर्कआउट का जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो मोर देन 1 ईयर का है, यानी कि आप 1 साल के ऊपर हो चुके हैं, आप काफ़ी अच्छा वर्कआउट आप परफॉर्म कर रहे हो, प्लस आपका वर्कआउट का इंटेंसिटी वो ऑलमोस्ट आपका फेलियर सेट पे पहुंच चुका है। फेलियर यानी कि जहाँ पर आप अपना ऑलमोस्ट 100% दे रहे हो आपके हर एक सेट पे, इट्स मीन यू आर कमिंग इन एडवांस कैटेगरी।
सो 3 मेजर पॉइंट्स अगर आप एडवांस में आते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोकस ऑन मोबिलिटी, वार्म अप एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं भैया हमें तो आज वेट लगाना है बस हो गया, नहीं। आपको वर्कआउट से पहले आपको पता है आप एडवांस कैटेगरी में आपको ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है तो ज़्यादा आपको वार्म अप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। न तो फिर बाद में क्लाइंट्स आते हैं, सर शोल्डर दुख रहा है, सर बैक दुख रही है। ये लैक ऑफ मोबिलिटी एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही होता है। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, डोंट डू टू मच ऑफ वार्म अप। अब इसका मतलब क्या, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, सपोज अगर आपका मैक्स है 50 LB, आपका बेंच प्रेस में अगर आपका मैक्स है तो आप ज़्यादा से कितना वार्म अप करोगे? आप एक एम्प्टी बार से करोगे, देन आप अपने 50% कैपेसिटी से स्टार्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है, अगर आपका 50 LB अगर मैक्स है तो लोग 20 LB लेते हैं, देन 25 LB लेते हैं, देन 30 LB लेते हैं, फिर जाके वो 50 LB में अपने मैक्स में पहुँचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका मसल ऑलरेडी ज़्यादा फटीग हो जाता है। तो जहाँ पर अगर 50 LB का आप 2 या 3 सेट में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, वहाँ पर आप एक ही सेट में आप रुक जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वार्म अप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सो थर्ड पॉइंट, डूइंग एंडलेस ऑफ वेरिएशंस। आपको अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ज़्यादा वेरिएशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 4 to 6 वेरिएशंस इनफ होते हैं अच्छी इंटेंसिटी में। अगर आप ट्रेन करते हो तो आप अच्छी इंटेंसिटी, अच्छा फॉर्म रहेगा आपका, तो आपका मसल ब्रेकडाउन होगा ही। एंड उसके बाद भी आपको डाइट मस्ट है। ऐसा नहीं कि आज हम बाइसेप के भी 6 वेरिएशन करेंगे, आर्नोल्ड वो वेरिएशन करता था तो आज हम भी वही वेरिएशन करेंगे, ऐसा नहीं है। आप 4 to 6 वेरिएशंस आप देते हो, मसल के लिए इनफ होता है, मोर देन इनफ है मसल ब्रेकडाउन करने के लिए, बट प्रॉपर इंटेंसिटी एंड प्रॉपर फॉर्म के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक था वो यही खत्म होता है। होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा। तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ।